परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो कुछ भी है दुख परेशानियाँ प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ कि प्रभु हमें भले भले काम करने के लिए सृजे हैं, न कि बुरे काम करने के लिए। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे और आप इसको सुने कि प्रभु आज के दिन आपसे क्या वचनों से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो वचन को पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुने। पत्रस, पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 17। यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यदि प्रभु की इच्छा है कि भलाई करने में अगर हम दुख उठा रहे हैं, तो जो बुराई जो हम करते हैं, जो बुराई से जो दुख पैदा होता है, उससे तो अच्छा है कि प्रभु के लिए हम कुछ भला काम करें, उसके लिए दुख उठा लें। जानते हैं, जब कोई व्यक्ति बुराई करता है तो बुराई करने में भी दुख होता है। ये मत समझिए तुरंत तो बड़ी मीठी लगती है, परंतु वही चीज़ बाद में जब खुलता है तो वह आपके लिए एक कांटा के समान होता है। वो गड़ता है आपको, क्योंकि आपने वह शब्द बोल चुके हैं। इसलिए बुराई भी एक दुख का कारण है। तो बुराई से अच्छा है कि हम भलाई करें, और भलाई के लिए हम क्या करें, दुख भी उठाए। दुख उठाना है, भला काम आसान नहीं है। किसी का आप भलाई करेंगे तो वह आसान नहीं है। आप भलाई करने के बाद पछताएंगे भी, ऐसे भी बात है। आपने अपने जीवन में करके देखिए, मैंने तो किया, वो पछताने में भी आता है, परंतु प्रभु कह रहे हैं फिर भी तुम उसके लिए दुख उठाओ, क्योंकि उसका जो प्रतिफल है वह ऊपर है। वह ऊपर है, आगे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा उसका प्रतिफल। इसलिए हमें भलाई करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपके सामर्थ्य के ऊपर है। यदि आप बलवान हैं तो बल से, और बुद्धिमान है तो बुद्धि से, अगर पैसे वाले हैं तो पैसे से। आपके पास 3 चीज़ जरूर होगा, 3 में से एक की घटी नहीं होगा। आपको जरूर वही का इस्तेमाल करें। बुद्धि से भी लोगों को बुद्धि बताकर, ज्ञान देकर आप उसका भलाई कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि भलाई करने के लिए दुख उठाना उत्तम है, क्योंकि बुराई तो दुख का कारण है ही। तो हमें भलाई में आगे बढ़ना चाहिए। और हम पढ़ते हैं वचन, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घातक किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। यहाँ प्रभु देखिए वचन में दिए हैं कि जो अधर्मी लोग थे, प्रभु को कितना कष्ट दिए, कितना उनको ताड़ना दिए। वो धर्म के लिए प्रभु, धर्मी के लिए प्रभु कितना दुख सहे, कि जो धर्मी लोग क्या होगा, अधर्मियों को भी बचाएं प्रभु। मेरे प्यारो, उसके लिए प्रभु धर्मी होकर भी वो अपने आप को कोई पाप नहीं किया, फिर भी उनके ऊपर दोष लगा। वो क्या किया, अपने आप को बलिदान हो गए, वो घात हो गए, वो मारे गए। तो क्या मारे गए तो वो शरीर के भाव से मरे, परंतु आत्मा में क्या हुए प्रभु, आत्मा में जी गए। आत्मा में जब जी जाते हैं तो प्रभु नीचे जाके पाताल में प्रचार कर रहे हैं, जो मरे हुए लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु आपको कितना बातें बता रहे हैं कि भलाई करो, इसका प्रतिफल है। ऐसा नहीं है, प्रभु अपने आप को बलिदान दे दिया भलाई करने के लिए, केवल अपने आप को घात हो गए, कोड़े का मार खाए, बहुत से दुखों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। कि उस समय सोचिए कितना वो कठिन था, वो दुख कितना बड़ा था, मगर प्रभु ने उस दुख को उठाया। तो यही प्रभु आज के सिखा रहे हैं हम सबको कि हमें भी दुख उठाना चाहिए, भलाई करने के लिए दुख उठाना चाहिए। इसका फल है, ऐसा नहीं है। अब बुराई जो होता है, बुराई तो दुख का कारण है ही, उसको बुराई करने से पीछे हटिए, उसमें आगे मत बढ़िए।
तो हमें क्या करना है, भलाई में आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।